बाबू लेजिस्लेशन के पेपर में चाहे फर्स्ट क्लास के लिए बैठिए, डिग्री डिप्लोमा वाले हो, चाहे रिक्रूटमेंट के बच्चे हो, उन लोग के लिए हम एक छोटा सा चीज आप लोग के सामने लाए हैं जहां कंफ्यूजन आप लोग को रहता है। डेंजरस ऑकरेंस, व्हाट इज डेंजरस ऑकरेंस एंड व्हाट आर द statutory provisions about the dangerous occurrence and what are the list of dangerous occurrence। हमें 3 पॉइंट पे चर्चा करें। डेंजरस ऑकरेंस किसको बोलते हैं? पहली बात, एक बात ख्याल रखना, डेंजरस ऑकरेंस में कोई भी आदमी को मारचोट या डेथ नहीं होता है, ठीक है, तभी वो घटना को हम डेंजरस ऑकरेंस बोलते हैं। आपको जानने समझने के लिए बताया। इसका बड़ा सिंपल सा डेफिनेशन है, देखिए क्या बोलता है, सुनिएगा मेरी बात को। ए readily identifiable event with potential to cause an injury to person at work, ठीक है, क्या बोला? readily का मतलब आसानी से, आइडेंटिफिएबल मतलब पहचाने जा सकने, समझे जा सकने वाली, इवेंट मतलब ऐसी घटना, इवेंट मतलब घटना जिसको आसानी से समझा जा सके कि ये घटना घटित हुई है, और यदि वो घटना में विथ पोटेंशियल टू कॉज एन इंजुरी टू पर्सन एट वर्क, जो काम कर रहे आदमी, एट वर्क मतलब जो आदमी काम पर है, उनको मार चोट लग सकता था, ऐसी उस घटना में संभावना यदि है, तब उस घटना को हम क्या बोलते हैं? डेंजरस ऑकरेंस। मतलब ये आपका किस्मत था कि आपको कुछ नहीं हुआ, लेकिन घटना तो हुई, उस घटना से आप बाल बाल बच गए, ठीक है। तो डेंजरस ऑकरेंस में एक्सीडेंट मतलब किसी को इंजरी या किसी का फटल एक्सीडेंट शामिल नहीं होता है, ठीक है, ये बात हो। तो डेंजरस ऑकरेंस का बात समझ है, आसानी से समझी जा सकने वाली ऐसी घटना जिससे काम कर रहे लोगों को मार चोट लगने की संभावना जिसमें बनी रहती है, ऐसी घटना को हम क्या बोलते हैं? डेंजरस ऑकरेंस। सुनिएगा, अंग्रेजी में बड़े बढ़िया से लिखा हुआ है, ए readily identifiable event with potential to cause an injury to any person at work, ठीक है। क्या क्या डेंजरस ऑकरेंस आपके माइनिंग के, तो माइनिंग की बात करेंगे हम, क्या क्या आपका डेंजरस ऑकरेंस है? एक्सप्लोजन हो जाना, इग्निशन हो जाना, स्पॉट शिफ्टिंग की घटना, आग लग जाना, माइन के किसी भाग में आग का होना, प्रीमेच्योर कोलैप्स ऑफ वर्किंग, बम हो जाना, बम को बम पड़ते हैं ना जी, उसी को रॉक ब्रस्ट बोलते हैं मेटल में, बम को, ये हो गया प्रीमेच्योर कोलैप्स बोल ही दिया। आपका कोई वाइंडिंग सिस्टम का कोई पार्ट टूट जाना, ब्रेकेज हो जाना, ब्रेकेज को स्नैपिंग भी बोलते हैं बेटा, SNAPPING, ब्रेकिंग और स्नैपिंग एक ही चीज होता, टूटना। कोई हॉलेज का पार्ट टूट जाना, कोई अंडर प्रेशर वाला इक्विपमेंट का ब्रस्ट हो जाना, ब्रस्ट हो लेकिन उससे किसी को मारचोट नहीं लगा, ठीक है। ओपन कास्ट में लीजिए, बेंच का स्लाइड या साइड जो है स्लाइड कर जाए, ओपन कास्ट में जो डंप है वो स्लाइड कर जाए, ऊंचाई से कोई मशीन या आदमी गिर जाए, ठीक है, इनफ्लक्स ऑफ इन्फ्लेमेबल गैस हो जाए, कोई ज्वलनशील या नॉक्सियस गैस का इन्फ्लक्स हो जाए, अचानक फूट पड़ के निकल, ये सब घटनाएं जो है इनको बोलते हैं डेंजरस ऑकरेंस। क्या बोलते हैं? डेंजरस ऑकरेंस। ये कैसी घटनाएं हैं जिनको आप आसानी से समझ सकते हैं, और ये घटना से आप बाल बाल बच गए, नहीं तो इनमें काम कर रहे आदमी को मारचोट लगाने की ताकत है, ठीक है। ये जितनी भी घटनाएं बताई, ठीक है, ये हुआ डेंजरस ऑकरेंस। और भी ढेर सारे नाम हैं, जितना हमारे दिमाग में है उतना बोल दिए। अब इसके लिए स्टैट्यूटरी प्रोविजंस क्या है, ये मायने रखता है आप लोगों के लिए। स्टैट्यूटरी प्रोविजंस कहां लिखा है बेटा? स्टैट्यूटरी प्रोविजंस रेगुलेशन 8 में लिखा है।
रेगुलेशन 8 में दो चीज दिया है, ए और बी। ए में दिया है इंफॉर्मेशन, मतलब वहां पे रेगुलेशन में पॉइंट ए और बी नहीं, हम आप लोग को समझाने के लिए और बी बता रहा। ए क्या हुआ, इंफॉर्मेशन, और बी हुआ नोटिस। ठीक है, ये दो ही चीज दिया है आपके रेगुलेशन 8 में रिगार्डिंग डेंजरस ऑकरेंस। यदि कोई भी जो नाम अभी हमने बताया और भी कुछ नाम है, वो कोई भी डेंजरस ऑकरेंस हो जाए तो ओनर, एजेंट और मैनेजर shall forthwith inform the regional inspector of mines। ये इंफॉर्मेशन का पार्ट है। अब बोलता बाय टेलीफोन, फैक्स, ईमेल और बाय स्पेशल मैसेंजर, किसी भी तरीके से कीजिए, लेकिन आपको इमीडिएट, तत्काल रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को ओनर, एजेंट या मैनेजर इन्फॉर्म करेंगे। और विद इन 24 आवर्स में, कब बेटा, विद इन 24 आवर्स में फॉर्म 4 ए में, फॉर्म 4 का ए, 4A में आपको 3 आदमी को नोटिस देना है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को, रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को देना है। एक्सीडेंट में 4 आदमी होते हैं, वो जब एक्सीडेंट का चर्चा करेंगे तब बताएंगे। तो फॉर्म 4 में नोटिस देना है। कोई भी डेंजरस ऑकरेंस हो तो इतना आपको काम करना होगा। आपको पूछ लेगा डंप स्लाइड हो गया, क्या कीजिएगा, तो ये दो बात, इंफॉर्मेशन का, नोटिस ध्यान रखिएगा। कितने आदमी देते हैं, डीएम, सीआईएम, आरआईएम, कब देते हैं, विद इन 24 आवर्स। क्या में देते हैं, फॉर्म 4A में देते हैं। इंफॉर्मेशन किसको देते हैं, रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को। इंफॉर्मेशन कौन देता है, ओनर, एजेंट और मैनेजर। ठीक है, तो मोटा मोटी हमको लगता है कि किसी भी टाइप का क्वेश्चन यदि आपको आ जाए तो आप डेंजरस ऑकरेंस के बारे में जवाब दे सकते हैं, मुझे लगता है, ऐसा लगता है। और यदि अच्छा लगा तो आप कमेंट में लिखें कि हाँ चीजें समझ आया। ओके, थैंक यू।